संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष का बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि आज सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए ये साफ कर दिया कि मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाई नहीं जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया, लेकिन अब इस फैसले से नाराज मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में। रिपोर्ट देखिए। जामा मस्जिद पर फैसला, मुस्लिम पक्ष को झटका। सर्वे पर रोक से इनकार, मुस्लिम पक्ष नाराज। इलाहाबाद कोर्ट का फैसला, खारिज हुई याचिका। मस्जिद इंतजामिया कमेटी सुप्रीम कोर्ट में देगी चुनौती। आज वो फैसला आ गया जिसका लंबे वक्त से संभल की जनता को इंतजार था। संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई तो हिंदू पक्ष खुशी से झूम उठा, लेकिन इसी फैसले से मस्जिद इंतजामिया कमेटी को बड़ा झटका लगा। ये सत्य की जीत है और हम इसमें कोर्ट के निर्णय का दिली स्वागत करते हैं। ये एक तरह से जो हमारा एक सम्मान था हरिहर मंदिर को, हम इतना पुराना संघर्ष लेकर चल रहे थे, हमारे पुरखे इसको देख देख के अपमानित सा महसूस करते थे। ये एक हमारे लिए एक छोटी सी विजय है और आगे को अगर इस बढ़ना चाहे तो बहुत जल्दी यहाँ पे संभल जामा मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर कहलाए। मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, मस्जिद ही है वो, तो मस्जिद ही है, मस्जिद थी, पहले कभी मंदिर नहीं था वो। ये तो बस बनाई गई बात है। अब वो जैसे मतलब जो होगी कानून कार्रवाई वो तो होगी। संभल में जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर चल रहे विवाद के मामले में आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। ये याचिका सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वे पर रोक लगाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन आज इसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। यानी अब इस फैसले से सर्वे का रास्ता साफ हो गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि जब 19 नवंबर 2024 को एडवोकेट कमिश्नर को सर्वे करने के लिए नियुक्त किया गया था, तो उस आदेश के खिलाफ एक भ्रम फैलाया गया और कोर्ट की मर्यादा पे और पार्टीज की मर्यादा पे सवाल उठाया गया और बोला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप याचिका सेम डे दायर करें और बिना किसी पक्ष को सुने हुए सेम डे ऑर्डर आ जाए। और जो बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने कोर्ट के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था, साथ ही साथ पार्टीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था, लीगल प्रोसेस पे प्रश्न चिन्ह उठाया था। आज उन सारी बातों को पूर्ण विराम लगा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डर 26 रूल 9 और 10 की पावर्स में एक्स पार्टी सर्वे कमिश्नर नियुक्त किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लॉ का मैंडेट ये है कि सर्वे कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए किसी पार्टी को सुनने की जरूरत नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया था। सिर्फ लॉ का मैंडेट ये है कि जब सर्वे कमिश्नर मौके पे सर्वे करने जाएंगे तो दोनों पार्टीज को इन्फॉर्म करके उनकी मौजूदगी में सर्वे करेंगे, जिसको यहाँ पे फॉलो किया गया 19 और 24 नवंबर दोनों दिन जब सर्वे किया गया। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो ट्रायल पे स्टे चल रहा था, उस स्टे को वेकेट कर दिया। इसका अर्थ यह है कि अब ट्रायल आगे प्रोसीड करेगा और यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होता। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की। इस दौरान बेंच ने मुस्लिम पक्ष की दलीलें नामंजूर कर दी और उनकी रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि ये मामला 19 नवंबर 2024 को उस समय शुरू हुआ जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने संभल की सिविल रिवीजन अदालत में याचिका दाखिल कर दावा किया कि मस्जिद का निर्माण 1526 में एक प्राचीन हरिहर मंदिर को तोड़कर किया गया था, जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि को समर्पित था। जिसके बाद अदालत ने मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दे दिया। उसके बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 29 नवंबर 2024 को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संभल की अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी और कमेटी को हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्देश दिया। अब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे को लेकर अपना फैसला सुनाया तो हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने इस फैसले को हिंदुओं की बड़ी जीत करार दिया और कहा कि ये उनके दावे को मजबूत करता है कि जामा मस्जिद एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। एएसआई के इसमें कोई डिनाइल नहीं, दोनों पक्ष मानते हैं कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट
प्रोटेक्टेड तो अगर ऐसा ही प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता है। Okay. सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि जो मॉन्यूमेंट्स एएसआई एक्ट 1958 से गवर्न होंगे वहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट का 12 दिसंबर का फैसला है वो भी यहाँ पे लागू नहीं होता। एक स्टेप आगे बढ़े हैं और काफ़ी एक बड़ा संघर्ष रहा 6 महीने का। इस एक ऑर्डर को चुनौती दी गई और 6 महीने तक ट्रायल स्टे रहा, डिले टैक्टिक्स थी, उस पर आज पूर्ण विराम लगा है और मुझे पूरी उम्मीद है ट्रायल आगे बढ़ेगा, WS फाइल होगा, इश्यूज फ्रेम होंगे और जब हम एविडेंस लीड करेंगे तो ये साबित कर देंगे कि गलत ढंग से यहाँ पे कब्जा किया गया। कि सुप्रीम कोर्ट तो कोई भी आ सकता है और हाई कोर्ट का फैसला है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ही रास्ता है। अब ये तो मस्जिद कमेटी को डिसाइड करना है कि वो सुप्रीम कोर्ट आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते हैं। पर अगर वो आएंगे तो हम भी उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे, हम भी कैविएट फाइल करेंगे और यहाँ पे अपनी बात तर्कों के माध्यम से कोर्ट के समक्ष रखेंगे। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी के वकील ने निराशा जताई और संकेत दिया कि वे इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। वहीं हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की बात कही है ताकि मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के साथ ही हिंदू पक्ष को भी अपनी दलीलें पेश करने का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।